गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में जमात हफ्तुम 7th स्टैंडर्ड से मैथ्स मजमून रियाजी के अंदर हम ब्रिज कोर्स का दूसरा दिन देखने जा रहे हैं। मैं आप सबका A to C गाइड चैनल में खैर मकदम करता हूं। आज के सेशन में दूसरे दिन में कुल मिलाकर के 2 पेजेस की एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। शुरू में आपको अपना नाम लिखना है। ज़ैली अज्जा के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि हम खत्ती नुकात, इसके ताल्लुक से हम लोग सीखेंगे। इसी तरह से गैर हम खत्ती नुकात, उनके बारे में हम सीखेंगे। मस्तवी किसे कहते हैं, मुतवाज़ी खतूत किसे कहते हैं और मुतराकिस खतूत किसे कहते हैं, इनके ताल्लुक से हम सीखेंगे। ध्यान में रखिए, एक मुस्तवी में वाक़े और एक दूसरे को कता ना करने वाले खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। आपके सामने कुछ तस्वीर पेश की जा रही हैं, आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको मुतवाज़ी खतूत किसे कहते हैं और किसे मुतवाज़ी खतूत नहीं कहते हैं ये बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हो, ठीक है, वो एक दूसरे को कता कर रहे हैं, ठीक है, जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि कता ना करने वाले। तो जाहिर बात है कता नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर वो कता कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये मुतवाज़ी खतूत नहीं रहेंगे। दूसरी तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको आर और एस के ताल्लुक से बताया गया। और तीसरी तस्वीर, इन दोनों को आपको गौर से देखना है और इन दोनों में क्या फ़र्क है वो समझने की कोशिश करना है। इन दोनों तस्वीर के अंदर आर एस और एम एन, इन खतूत को देखेंगे आप तो आर एस का दरमियानी फासला है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा फासला दिखाई देगा। इन दोनों का जो दरमियानी फासला है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा, जबकि जब यहाँ पर देखते हो तो ये फासला आपका कम हो चुका है। यानी अगर हम थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो हो सकता है ये मिल जाएंगे। तो यानी ये भी कता करने वाले खतूत हैं, ध्यान रखना है आपको। ज़ाहिरी तौर पर तो दिख रहा है कि वो कता नहीं करेंगे, लेकिन वो कता करने वाले खतूत हैं। जबकि इस मिसाल में आप देखते हो ख़त एम और ख़त एन के ताल्लुक से, तो यहाँ पर जो आपको फासला देखने मिल रहा है, इसी तरह से उतना ही फासला आपको यहाँ पर भी देखने मिलेगा। ये फासला कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, यानी इन्हें हम कितना भी आगे बढ़ाएं, कितना भी पीछे चले जाएं, ये एक ही मुस्तवी में वाक़ई होते हुए भी एक दूसरे को कता नहीं करेंगे। इसलिए ये ख़त एम और ख़त एन मुतवाज़ी खतूत हैं। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मुतराकिज़ खतूत के ताल्लुक से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 खतूत दिखाए गए हैं, ख़त आर, ख़त क्यू और ख़त पी। ख़त पी क्यू आर इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो तीनों खतूत एक ही नुक्ते से एक दूसरे को कट करके जा रहे हैं, एक ही खतूत एक ही नुक्ते पर वो मुतराकिज़ हैं। तो इस तरह के खतूत जो एक ही नुक्ते से गुजरते हैं, इन तमाम खतूत को हम लोग मुतराकिज़ खतूत कहते हैं। और ये जो ख़ास नुक्ता तैयार हो रहा है यहाँ पर, जिसे हम लोग नुक्ता एस कह रहे हैं, वो हमारा नुक्ते तराकुज़ कहलाएगा, नुक्ते तराकुज़ कहलाएगा। और आगे देखते हैं हम, ये फिर से तारीफ़ आ गई है और उनके ताल्लुक से ये मिसाल आई है। खतूत के ताल्लुक से हमने इससे पहले भी जो सीखा है वो ये है कि दोनों तरफ वो लामहदूद होता है, तो यहाँ पर भी दोनों तरफ एरो मार्क होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। अगर आपको पीडीएफ वगैरह में एरो मार्क नहीं दिख रहा है तो भी आपको ऐसा मान कर चलना है। वहाँ पर क्या ख़त आई और ख़त एल की जब बात हो रही है, दोनों भी खतूत हैं, तो दोनों तरफ वो एरो मार्क रहेगा। इस बात को आपको ज़हन नशीन रखना है। हल करने के लिए आपको कुछ मिसालें बताई हैं उन्होंने। तो यहाँ पर आपके सामने ये इस तरह की मिसाल है और आपको दो सवाल पूछे गए हैं। पहला है हम खती नुकात के लिए और दूसरा है गैर हम खती नुकात के लिए। तो हम खती नुकात के लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करना है जो उन तीनों नुकात को होती हुई गुजरेगी। जैसे यहाँ पर आप देखते हो तो आपका जो यहाँ पर नुक्ता टी, नुक्ता एस और नुक्ता क्यू है, तीनों भी एक ही लाइन से गुजर रहे हैं, तो इन्हें हम खती नुकात कह सकते हैं। तो इसका जवाब आपको लिखना रहेगा। जुमला आपको अपने हिसाब से तैयार करना है कि उसके अंदर नुक्ता क्यू, एस और टी का जिक्र होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखें। दूसरे सवाल में है गैर हम खती नुकात के नाम लिखिए।
تو یہاں پر جو آپ کو نقطہ پی ایکس اور وائی دکھایا گیا ہے یہ بھی ایک لائن میں نہیں آنے والے ہیں. اگر آپ لائن ڈرا کر کے دیکھیں گے تو ایکس وائی تو آ جائے گا ایک لائن میں لیکن پی نہیں آئے گا. تو ان تینوں کو ہم لوگ غیر ہم خطی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ لوگ پی اور وائی کو ایک لائن میں لینے کی کوشش کرو گے تو ایکس نہیں آئے گا تو وہ بھی تینوں بھی ہم غیر ہم خطی رہیں گے. اسی طرح سے آپ لوگ آر کو اگر لائن میں لانے کی کوشش کرو گے تو پھر سے کوئی نقطہ چھوٹ جائے گا. تو بہرحال یہاں پر جو یہ نکات ہے کوئی بھی 3 نکات آپ لوگ لیفٹ سائڈ سے لیں گے ان کے نام اور لکھیں گے تو وہ بھی غیر ہم خطی رہیں گے. جملہ آپ کو تیار کرنا ہے لیکن خیال رکھنا ہے کہ اس طرف کی جو نکات ہے ان کے نام اس میں جواب میں آئیں گے. آگے بڑھتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ متراکز خطوط کے تعلق سے سوال پوچھا ہے انہوں نے. تو یہاں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کس نقطے پر دو سے زیادہ 3-4 خطوط ایک جگہ پر آ کر کے مل رہے ہیں. تو آپ کو وہاں پر دیکھنے ملے گا جو نقطہ ای آپ کا ہے وہاں پر آپ کو دیکھنے ملے گا کہ نقطہ ای پر بہت زیادہ خطوط آ کر کے مل رہے ہیں. تو نقطہ ای یہاں پر آپ کو متراکز خطوط دیکھنے ملیں گے. اے ایچ ہے پھر اس کا سی آئی ہے پھر اس کے بعد ڈی جی ہے. اور نقطۂ تراکز کا نام بھی لکھنا ہے تو نقطۂ تراکز کا نام آپ کا رہے گا نقطہ ای. اس بات کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے. جواب کے اندر آپ کو تینوں خطوط کے نام لکھنے ہیں. خطوط کے نام رہیں گے اے ایچ سی آئی اور ڈی جی. آپ جملہ مکمل بنا کر کے بھی مکمل کر سکتے ہو. متوازی خطوط پہچاننے کے تعلق سے آپ کو اس طرح کی 3 تصاویر دی گئی ہیں. ایگزام میں آپ کو کچھ اور تصاویر بھی دی جا سکتی ہے اور پہچاننے کے لیے کہا جا سکتا ہے. ہم نے انٹروڈکشن کے طور پر ہی شروع میں ہی دیکھا کہ متوازی خطوط کسے کہتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو معلوم کر سکتے ہو. تو یہاں پر ہمارا جواب رہے گا ایم این. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. آپ مکمل جواب لکھیں گے. آپ چاہیں تو میتھس کی زبان میں اس طرح سے یہ جو آپ کو اس طرح کی علامت دیکھنے مل رہی ہوگی یہ علامت ہوتی ہے آپ کی متوازی خطوط کی ہے نا. آپ درمیان میں متوازیت کی اس طرح کی سائن بنا سکتے ہو. جیسے آپ کا جواب اگر ہے خط ایم متوازی خط این تو آپ کو دونوں طرف خط ایم اور خط این لکھنا ہے بیچ میں اس طرح کی متوازی کی علامت لگا دینا ہے. یہ میتھس کی زبان میں بھی آپ لکھ سکتے ہو. جملہ بنا کر لکھو گے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. آخر میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں.